नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, खुद को आम आदमी बताने वाले नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आम नहीं है, बेहद खास है। और जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात हो तो भाई क्या कहने। गाड़ी नहीं लूंगा कहा था केजरीवाल जी ने, और फिर शीश महल के गेट पर BMW नहीं वीवीआईपी गाड़ी खड़ी कर दी। कहा था बंगला नहीं लूंगा, सही बात है, बंगला नहीं लिया, सीधा महल ले लिया, वो भी शीशों से जड़ा हुआ, इतना चमकदार कि मफलर में आग लग जाए। कहा था सरकार बनते ही सादगी अपनाएंगे, भाई बिल्कुल अपनाई। पर्दे भी इतने सादगी भरे कि सिर्फ 20 लाख के हैं। कमाल है भाई, आम आदमी के सपनों पर रेशमी पर्दा डाल दिया। केजरीवाल जी, आपने तो आम आदमी पार्टी को भी लग्जरी का मतलब सिखा दिया। केजरीवाल जी की करतूतों की अगर चर्चा करें तो काफी वक्त बीत जाएगा, पर आज अपने शो में केजरीवाल के शीश महल को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। और ये खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, और खुलासा ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज और बढ़ईगिरी कार्यों पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं। केजरीवाल के ऐसो आराम की जिंदगी की पोल खोलते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास, जिसे शीश महल कहा जाता है, उसके नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में खर्च की अलग अलग डिटेल्स बताई गई हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इस रेनोवेशन का प्रारंभिक अनुमान 7.91 करोड़ था, जो बढ़कर 33.66 करोड़ तक पहुंच गया। पर अब शीश महल के रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है, जिसे अजय वसुदेव बोस ने दायर किया था। इस आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी कि इस अवधि में केजरीवाल के सरकारी आवास पर इन कार्यों पर कितना खर्च हुआ। आरटीआई के जवाब में लोक निर्माण विभाग ने बताया कि केवल सिविल कार्यों पर 29 करोड़ 56 लाख 35 हजार 64 रुपए खर्च किए गए। एक हिसाब से देखा जाए तो हर महीने करीब 31 लाख रुपए सरकारी बंगले पर खर्च हुए। तो ये रकम काफी चौंकाने वाला है। 31 लाख में तो भाई एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है, पर अरविंद केजरीवाल ने तो बस मेंटेनेंस पर इतने खर्च कर डाले। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या वाकई में इतने पैसे खर्च हुए या फिर रख रखाव के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। खर्च का जो आंकड़ा आरटीआई जवाब से सामने आया है, वो केजरीवाल के अय्यासी भरे जीवन और सरकारी कामों में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। आरटीआई आवेदक ने उस जवाब को दिल्ली बीजेपी को फॉरवर्ड किया, और दिल्ली बीजेपी ने इस आरटीआई को जनता के सामने रखा। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सादगी से सरकार चलाने के दावे के साथ सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की 5 स्टार जिंदगी की पोल तो उनके चोरी चोरी चुपके चुपके बनाए गए 52 करोड़ के शीश महल ने खोल दी थी। पर अब देश की जनता के सामने केजरीवाल के 5 स्टार जीवन और भ्रष्टाचार की एक और सबूत सबके सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि अगर 29 करोड़ रुपए सिविल कार्यों पर खर्च हुए हैं तो यह पैसा जनता के टैक्स से आया है, और इसके खर्च का हिसाब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि आखिर इतने करोड़ कहां खर्च किए गए, उसका हिसाब किया जाए, और दिल्ली की जनता की कमाई का जो पैसा लुटा गया वो उनसे वसूला जाए। तो वाकई में केजरीवाल से 30 करोड़ की वसूली करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा कहां गया इसका हिसाब केजरीवाल के पास नहीं है। 30 करोड़ हवाई हो गया। अब ये मामला बीजेपी जोर शोर से उठाएगी तो एक नई मुसीबत केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है। एक ट्वीट भी आपको दिखाते हैं जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा गया है, खुद अरविंद केजरीवाल से आरटीआई में प्राप्त जानकारी से साफ है कि 2015 से 2022 के बीच 8 साल में केजरीवाल के पुराने बंगले पर हर वर्ष औसतन रुपए 3 करोड़ 69 लाख 54 हजार 384 सामान्य रखरखाव पर खर्च हुए। 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच में अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पुराने सरकारी बंगले के सामान्य टूट फूट, सीवर, बिजली,
बढ़ई से जुड़े कार्यों पर रुपए 29 करोड़ 56 लाख और 35,064 रुपए का खर्च हुआ। एक सरकारी बंगले पर लगभग रुपए 3 करोड़ 69 लाख का वार्षिक रखरखाव खर्च साफ साफ दिखाता है कि केजरीवाल किस राजसी स्तर का रखरखाव करते थे या फिर इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल होता होगा। दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल खुद सामने आए और बताए कि उनके बंगले में ऐसी क्या कमी थी जिसके रखरखाव पर हर महीने लगभग 31 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। तो भाई केजरीवाल जी तो जवाब कहां से दे पाएंगे, सारे पैसे जो डकार गए। पर बीजेपी इस सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता तिल मिलाए हुए हैं। आपने पलटवार करते हुए क्या गोलमोल जवाब दिया है वो भी आपको बताते हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी सत्ता में है और उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। महिलाओं के लिए 2500 रुपए नहीं, होली पर कोई मुफ्त सिलेंडर नहीं, सिर्फ जुमले। अब वो दिल्ली को फिर से अंधकार के युग में ले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बिजली कटौती, निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, दवाइयों की कमी और महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को खत्म। और जब दिल्ली पीड़ित है तो बीजेपी अध्यक्ष केवल जनता के गुस्से से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल को गालियां देने में व्यस्त है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से गोलमोल घुमा फिराकर जवाब दिया जा रहा है, पर यह अब किसी से छिपा नहीं है कि शीश महल के नाम पर केजरीवाल ने जमकर भ्रष्टाचार किया। अगर केजरीवाल ईमानदार हैं तो केजरीवाल खुद सामने आए और बताएं कि उनके बंगले में ऐसी क्या कमी थी जिसके रखरखाव पर हर महीने लगभग 31 लाख खर्च हो जाते थे। पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही काम है, जब आरोप लगे तो चुपचाप बिल में घुस जाते हैं और गोलमोल जवाब देते हैं। वैसे शीश महल की जांच जारी है और किसी दिन भी बड़े एक्शन की खबर सामने आ सकती है। एक बात तो साफ है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी कई बार साफ कह चुकी है कि वो उस बंगले में नहीं रहेंगी जिसमें बतौर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। बीजेपी इस बंगले में सुख सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च का आरोप लगाती रही है और इसे शीश महल के नाम से पुकारती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि शीश महल का इस्तेमाल जनता के हित में ही किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 3 विकल्प गिनाते हुए ये भी कहा कि इसे नीलाम भी किया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह शहर में एक भी गेस्ट हाउस नहीं है। संपत्ति यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड शीश महल को इस तरह की सुविधा में बदलने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय का हर किसी को इंतजार है। फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस क्षेत्र में आता है जहां राजभवन, दिल्ली पार्लियामेंट और सचिवालय स्थित है। अधिकारी ने बताया कि 1990 के दशक में 33 शामनाथ मार्ग नामक संपत्ति को राज्य अतिथि गृह के रूप में स्थापित किया गया था। 3-4 साल बाद इस विचार को छोड़ दिया गया। तब से दिल्ली में ऐसा कोई भी अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस नहीं है। इससे पहले यह संपत्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम सिंह का घर था, जिन्होंने 2 बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तब यह बंगला दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों को आवंटित किया गया था। केजरीवाल 2015 में अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस संपत्ति में रहने चले गए और अक्टूबर 2024 तक इस पर रहे। दिल्ली के सीएम पद से हटने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया और अपने परिवार के साथ 5 फिरोजशाह रोड बंगले में चले गए, जो आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। साथ ही अभी हाल ही में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जरूर जनता के हित में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, जनता सुझाव देती है इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। ऐसा भी मन में है, इसकी नीलामी करा दी जाए और जितना पैसा मिलेगा उसे वापस सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए। ऐसा भी हम सोचते हैं, इसको जनता के लिए खोल दिया जाए, लोग आए और देखें, कुछ भी संभव है। हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले रेखा गुप्ता ये भी कह चुकी हैं कि शीश महल को म्यूजियम बनाने पर भी विचार चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये भी साफ कहा कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि शीश महल रहने लायक नहीं है, हमारी आत्मा ये गवाही नहीं देती। जनता को नोचकर इकट्ठा किए गए धन से शीश महल बनाया गया, उस घर में रहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने पुराने घर में ही रह रही है,
वहीं से अपना ऑफिस चला रही हैं। सीएम ने कहा कि ये छोटा जरूर है, लोग ज्यादा आने लगे हैं, गली में ही टेबल चेयर लगा लेते हैं, सरकारी घर जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक अपने घर से काम चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर शीश महल केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुसीबत जरूर बढ़ाएगा। मामला इतना बड़ा है कि बीजेपी चुप रहने वाली नहीं है और शीश महल पर बीजेपी की एक एक बात अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर रख रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।